everybody, how are you? Today we are going to do the love reading and we have got new deck of cards uh, known as this is the deck. I'll show you. Messages of love, right? So this is a beautiful deck which I got for you और मुझे लग रहा है कार्ड्स बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए ना, उछल उछल के बाहर आने वाले हैं इसमें से। आप देखना इस रीडिंग में, ये देखो एक तो ये आया। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए पुरानी साइकिल्स ख़त्म हुई हैं और न्यू चैप्टर शुरू हो रहे हैं। सो न्यू बिगनिंग्स के बारे में ना स्पिरिट्स और एंजल्स बताना चाह रहे हैं। सी कैसे उड़ के आए। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू नो। और आपके मन में क्वेश्चंस भी होंगे। अभी ना बहुत सारे कार्ड गिर गए। आई एम नॉट टेकिंग दीज। अगर इनको आना होगा तो ये दोबारा आ जाएंगे। तो मैं इनको एक बॉटम में एक कार्ड है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेल्फ लव का कार्ड है। इसके बिना तो कुछ नहीं है। अगर आप खुद को ही नहीं पूछेंगे तो कोई और कैसे पूछेगा, ठीक है? खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद की कदर नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे तो और कोई तो कैसे भी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं मिलती है। सो आई सजेस्ट अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ। स्पिरिट गाइड्स, हाँ चलिए। ओके, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स। लेट्स सी, अगर और कुछ भी गाइडेंस है तो डेफिनेटली वी विल गो अहेड एंड टेक इट। ऐसे रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ बताना चाहता है तो देखो, ना चाहते हुए भी एक कार्ड। ओके भाई, जिनको लव रीडिंग चाहिए थी ना वो बहुत खुश होने वाले हैं इस रीडिंग के बाद, बिकॉज आई कैन सी द कार्ड्स। Guys, guides, any other messages for the viewers? Suggest. Okay, ये वाला I let me take both the cards. मैं confused हो गई हूँ कौन सा कार्ड निकाला गाइड्स में। चलिए, इनफ ऑफ द कार्ड्स। आज हर रीडिंग में भर भर के कार्ड्स निकले हैं क्योंकि इतने दिनों से मैंने कुछ काम नहीं किया ना इससे रिलेटेड। तो टुडे काम पे लगा दिया मुझको भगवान जी ने। तो यू नो, फर्स्ट कार्ड इज़ डिसएग्रीमेंट्स। तो आपका जो पार्टनर है उसकी जो अभी वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं करेंटली, उसके बारे में है ये। ओके, सो आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ठीक है, थोड़ा सा उनको आपसे शिकायत है कि अगर आपके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है या नहीं भी हुआ, जस्ट यू सेपरेटेड विद साइलेंटली, तो उनको है कि काश आपने समझा होता कि मुझे कैसा फील हुआ। टाइम, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत टाइम से जो आपको वेट करा रहे हैं कि इट्स टू लेट टू टेक द एक्शन। उनको लग रहा है बहुत टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया और बहुत लेट हो गया शायद एक्शन लेने में। शेडो साइड, तो पार्टनर जो है ना बहुत सारे लोगों की इसलिए भी सेपरेट होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ एनी यू नो स्पिरिचुअल जर्नीज और ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नीज में। बिकॉज देखिए, दो लोग तभी आते हैं आमने सामने एज अ कपल जब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। फ्रीक्वेंसी मैच करती तो कुछ हरकतें तो मैच करती ही होंगी, नॉट डायरेक्टली तो फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका जो है वो मैच कर जाता है। तो जब एक पार्टनर दूसरे में वो फ्लॉज दिखता है जो उसके खुद के फ्लॉज को ट्रिगर करते हैं, अब उसको कैसे बोले क्योंकि खुद में भी वही बात है, तो फिर वो ना साइड होने लगता है। या फिर एक पार्टनर दूसरे को रियलाइज़ कर रहा है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो थोड़ा सा सेपरेशन जोन में जाने लग जाते हैं। अब इनको ये भी लग रहा है हैबिट्स कि भाई मुझे नहीं पता मैं कभी चेंज भी हो पाऊँगा या नहीं। भैया बड़े बुरे हाल में हैं जिसका भी ये पार्टनर है। रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। जो भी दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में अच्छे मोमेंट्स होते थे, जोक्स होते थे, मस्ती होती थी, वो उनको मिस भी कर रहे हैं।
सो सॉरी। कार्ड गिर गया, इसको ही पहले देख लेते हैं। वो नाराज़ हो गया है। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो पार्टनर जो है वो रुक के तो बैठे हैं, चुपचाप तो बैठे हैं, बट ओवरवेल्म भी हो रहे हैं। इसका जो स्ट्रेस है ना, क्योंकि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, तो वो उनसे झेल नहीं रहा है। नाउ डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ठीक है, उनको याद भी आ रही है, आपके साथ रहना भी है उनको। दिन में ख्वाब भी देख रहे हैं आपके, बट क्योंकि ईगो है, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ईगो भी है कहीं ना कहीं, तो एकदम से कैसे चली जाए कि भाई मैं क्यों झुकूं। तो ये जो ईगो है, इसकी वजह से उनको इनडिसिसिवनेस भी हो रही है। ही और शी इज़ नॉट एबल टू मेक द डिसीजन। आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना कोई गलत ही डिसीज़न ले लूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी डिसीज़न लिए ना, उससे हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो हर्ट हुआ है या अफेक्ट हुआ है। और ऐसा ना हो कि मैं कोई डिसीज़न लूँ और इससे जो मेरा पार्टनर है फिर से अफेक्ट हो जाए या हमारा रिलेशनशिप अफेक्ट हो जाए। बट तो ये जो अभी तक के कार्ड्स हैं ना, ये पूरा ये शो कर रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है उसको उस साइकिल से निकलने में, कितना ज़्यादा वो टफ़ लग रहा है आपके पार्टनर को। इस जो उन्होंने ये खुद ही बुना है ना जाल अपने लिए, अभी इसमें छटपटा रहे हैं। पहले इनको कंफर्ट जोन लगता था बाकी पार्टनर्स के साथ, क्योंकि इन्हें लगता था कि ठीक है, थोड़े दिन बात नहीं करेंगे, थोड़े दिन सेपरेट रहेंगे तो भूल जाएंगे। बट कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना, जो सोल कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि ये सब जब आप करते हैं ना, ये खुद पे हिट करता है। क्योंकि जब आप मिस करने लगते हो ना अपने पार्टनर को, तब तक बहुत देर हो जाती है, आप वहाँ तक वापस आ नहीं पाते हो, और आपको बहुत अपनी ईगो नीचे करनी पड़ती है और बहुत सोचना पड़ता है कि यार ये ना हो कि मैं वापस जाऊँ तो मुझे रिजेक्शन मिल जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे बात बिल्कुल ही बिगड़ जाए। अभी तक जो डे ड्रीमिंग चल रही है उस पर भी एक वो लग जाए, ढक्कन लग जाए कि भैया आप तो ख्वाब भी नहीं देख सकते। तो वो वाली चीज़, तो ये इसमें उलझे हुए हैं, बहुत बुरी एनर्जी में फंसे हुए हैं। बट क्योंकि ये जो साइकिल है ये क्लोज़ होगा और नई साइकिल शुरू होगी, और इसमें अर्थ की गुड वाइब्स का जो है इंटरवेंशन होगा, भगवान का इंटरवेंशन होगा, माँ काली का भी इंटरवेंशन होगा। तो नेगेटिविटी जो है वो परास्त होगी और पॉजिटिविटी आएगी। सो विच विल लीड टू अल्टीमेट रीयूनियन। ठीक है, लास्ट कार्ड आया और बहुत ही प्यारा है। तो वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो उन्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोबारा से रीयूनाइटेड हो जाएंगे, हम दोबारा से एक दूसरे के पास वापस से पहुंच जाएंगे। क्योंकि बार बार ऐसा होता है बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कि कहीं से भी धक्का खा के वापस पार्टनर अपने सोलमेट के पास ही आ जाता है, और वो रियलाइज़ करते हैं बार बार, और वो इस चीज़ को डिनाई करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा सेपरेशन भी क्रिएट कर लेते हैं अपने आप को दूसरी लड़कियों में या दूसरे लड़कों में, या दूसरी हैबिट्स में, या वर्कaholic बनकर अपने आप को डाइवर्ट बहुत करते हैं कि वापस से उसके पास ना जाना पड़े। बट जो लोग डिस्टाइंड होते हैं ना मिलने के, वो फिर मिल ही जाते हैं। नाउ जब ये वापस आते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो या नहीं। ठीक है, तो वो इनके लक के ऊपर है। बट ये जिनको मिलना होता है वो मिल जाते हैं। तो भगवान उस टाइम बुद्धि भी ऐसी कर देता है कि आप उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो। सो दीज वर द कार्ड्स जो इतना सारा नेगेटिविटी ना शो कर रहा है। देखिए कौन से साइकिल में घुसे हुए हैं इतनी नेगेटिविटी के बाद। दिस इज़ वन कार्ड जो कि पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। दिस इज़ द न्यू चैप्टर। तो ये जो एक साइकिल है ना, ये देखो, ये पूरा साइकिल क्लोज हो रहा है नेगेटिविटी का, एंड हियर कम्स द न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होगा। नाउ हैविंग सैड दैट, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप जो पार्टनर है आपका, आप उनको एक्सेप्ट ही करो या रिजेक्ट ही करो। दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। आपके एक्सपीरियंसेस आप जानते हो, आपकी लर्निंग्स आप जानते हो, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। ठीक है, तो ये आपको समझना है जब आपका पार्टनर आएगा तो वो कैसी एनर्जीज़ में आ रहा है, वो क्या शो कर रहा है। देखिए
वो चाहे कितना भी अकड़ के भी बात करे, लेकिन अगर वो आपके पास आ रहा है दैट मीन्स उसने अपनी ईगो को बहुत दबाया है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि उस चीज़ को कंसिडर करें. बट yes, again, if you don't want to accept him, or you want to move ahead with some other partner or with some other thing in your life, then you're completely free because it's your free will. कहीं ना कहीं आपने कभी इस पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था, तो एज अ रिजल्ट यूनिवर्स आपको ये ग्रांट कर रहा है. बट आपको इसको रखना है या नहीं रखना, दैट इज़ कम्प्लीटली योर फ्री विल. ठीक है, इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है. सो येस, दिस इज़ द रीडिंग. और मैं वापस आती रहूँगी डेली न्यू रीडिंग्स के साथ, सो दैट यू विल गेट द बेनिफिट. नॉलेज आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और स्पिरिचुअल नॉलेज डेफिनेटली आपकी इनहेंस होगी. बाय बाय एंड टेक केयर. लॉट्स ऑफ लव.